अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। और इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ चुके हैं और उनमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं उनको भी कवर कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या है। उनमें ट्रांसक्रिप्शनल जो डिफरेंसेस हैं उनको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो ट्रांसलेशन है इसको कवर करें। ओवरऑल ट्रांसलेशन को हम देखेंगे इन बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसकी इंफॉर्मेशन जो है आरएनए की फॉर्म में हमें मिलती है। और अगर तो उसने फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन बनानी है तो डेफिनेटली इट विल बी मैसेंजर आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए तक है या आरएनए के बन जाने के प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो उससे प्रोटीन देन जो है प्रोटीन जो है बनती हैं जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बन जाने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस भी देखे हैं। Prokaryotes, they are very simple single celled organism as compared to eukaryote, they are very complex. Although कि translation and transcription both processes जो हैं प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं यूकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ कम्प्लेक्सिटीज हैं। आपको पता है कि कम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कम्प्लेक्स्ड ऑर्गेनिज्म है, उनके सारे प्रोसेसेस भी उनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं, कम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, अच्छा, अब प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं उसके जो 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। सबसे पहले डीएनए से आरएनए का बन जाना ट्रांसक्रिप्शन है, और ट्रांसक्रिप्शन में से जो है उसमें जो आरएनए से प्रोटीन का बन जाना जो है उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में आते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्या मतलब है इसका कि एक जीन ने अपनी फाइनल प्रोडक्ट दे दी, एक जीन ने अपना फंक्शन एक्सप्रेस कर दिया जिसको जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ट्रांसलेशन की एक मोलेकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है उसको देखते हैं। इन मोलेकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, translation is the process in which ribosomes in the cytoplasm or endoplasmic reticulum synthesize proteins after the process of transcription of DNA to RNA in the cell's nucleus. The entire process is called gene expression. क्या है कि इन मोलेकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसलेशन क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच राइबोसोम कहाँ है, इन द साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता होते हैं। सिंथेसाइज, आप प्रोटीन को जब बना देते हैं आफ्टर द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोटीन बना देते हैं उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम जीन एक्सप्रेशन, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस को हम यूँ कहेंगे कि जीन ने एक पर्टिकुलर अपना जो फंक्शन है उसने एक्सप्रेस कर दिया जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। अच्छा, अब जो है कि मेन डिफरेंस जो आप देखें, आपने पहले भी पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से हमने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के लिहाज से भी लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, सारे का सारा साइटोप्लाज्म डिस्पोज्ड है इसका डीएनए। तो उसमें जैसे मैसेंजर आरएनए बन जाता है, मैसेंजर आरएनए से फाइनल जो है प्रोटीन बन जाती है, साथ साथ पैरेलल चलते हैं प्रोसेसेस और सिंपल से हैं, इनमें कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं। पोस्ट का मतलब पहले भी बताएंगे कि बाद की, यानी कि मैसेंजर आरएनए के बाद जो उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ जानी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलेंगे, और प्रोटीन बन जाने के बाद भी मॉडिफिकेशन हो जाने के प्रोसेस को हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलेंगे। ऐसे कोई प्रोसेसेस इन केस ऑफ बैक्टीरिया और वी कैन से प्रोकैरियोट्स में नहीं है, बट इन केस ऑफ आपको पता है यूकैरियोट्स, इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले जो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, जब उसने
प्रोटीन बनानी है तो डेफिनेटली इट विल बी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में हमें मिलेगी। और मैसेंजर आरएनए जो फर्स्टली बनेगा वो प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा, उसमें आरएनए प्रोसेसिंग होगी या हम उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो आरएनए स्प्लाइसिंग है, उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है वो होगी। और जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए तक बनने का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा ये न्यूक्लियस में कंप्लीट होगा। अब जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए देन ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और आपको पता है एक इसके अलावा जो है कि जीन एक्सप्रेशन का जो फैशन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, आपको पता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक है कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर मैनी जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं या डिफरेंट प्रोटीन बन जाती हैं एक सिंगल प्रमोटर से। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में यूजुअली होता है कि एक सिंगल प्रमोटर से सिंगल प्रोटीन बनती है जिसको मोनोसिस्ट्रोनिक पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ डिफरेंसेस को देख लेते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले हमने जनरलाइज से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस देखे हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंसेस देखे हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या हैं, और अब ट्रांसलेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। इनिशिएटिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड, therefore 2 tRNA for methionine, that is tRNA met and tRNA met M are formed। इसका क्या मतलब है जी कि अब जो है ट्रांसलेशन की इनिशिएशन के लिए क्या है कि आपको पता है कि जो स्टार्ट कोडॉन है, कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो स्टार्ट कोडॉन है जो है फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड को मेथियोनिन बोलते हैं वो कौन सा है, एंड आपको पता होना चाहिए दैट इज AUG। ठीक है, अच्छा अब आपको तो स्टार्ट कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड जो है उसमें मेथियोनिन का है AUG जो है, अब वो फार्मुलेटेड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। एन फॉर्माइल जो है ग्रुप उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वो अटैच हो जाता है उसके साथ। अच्छा अब जो है उससे क्या होगा, वो असिस्ट करेगा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन जिसको एन फॉर्माइल मेथियोनिन बोलेंगे। अच्छा लेकिन यूकैरियोट्स में जो क्या है कि इनिशिएटिंग अमीनो एसिड्स जो है मेथियोनिन इज नॉट फॉर्मुलेटेड, और इसके साथ कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, मेथियोनिन डायरेक्टली इन्वॉल्व है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसमें सेकंड वन क्या है, राइबोसोम एंटर द मैसेंजर आरएनए एट AUG। AUG कोडॉन क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, और एच नियरली शाइन डेल गार्नो साइट। अब राइबोसोम्स क्या, आपको पता है राइबोसोम जो है वो क्या एक्ट एज अ व्हीकल प्रोटीन सिंथेसिस में इसी का रोल है। राइबोसोम क्या करते हैं, एंटर द मैसेंजर आरएनए, अब वो क्या बाइंड करते हैं ना मैसेंजर आरएनए के साथ, और सबसे पहले जो स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, एंटर द AUG कोडॉन आर नियरली शाइन डेल गार्नो, ये साइंटिस्ट के नाम से है जिन्होंने सबसे पहले मैसेंजर आरएनए पे एक सीक्वेंस को डिस्कवर किया था जिसको अनट्रांसलेटेड जो है रीजन्स भी बोलते हैं, UTR का नाम आपने सुना होगा। और वो अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, अनट्रांसलेटेड का मतलब ये है उसके नाम से ही जाहिर है कि वो प्रोटीन में फाइनल प्रोडक्ट में उनका कोई रोल नहीं है, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते, बट वो कुछ सीक्वेंसेस हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है स्टार्ट ऑफ, आपको पता ना स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है उससे कुछ 8 आई थिंक 8 न्यूक्लियोटाइड्स वे जो है अपस्ट्रीम रीजन पे ये शाइन डेल गार्नो सीक्वेंस होता है जहाँ पे मैसेंजर आरएनए का जो है सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट शाइन डेल गार्नो ने इसको डिस्कवर किया था, तो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इसको शाइन डेल गार्नो सीक्वेंस भी बोलते हैं या साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस यूकैरियोट्स में क्या है, राइबोसोम एंटर एट द 5 प्राइम कैप्ड। अब वो आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स में 5 प्राइमर डायरेक्शन पे कैप्ड स्ट्रक्चर होता है और एडिनाइलेशन होती है 3 प्राइमर डायरेक्शन में, जिसको प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब राइबोसोम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटर 5 प्राइमर कैप वाली साइड पे एंटर होंगे और मैसेंजर आरएनए
एंड देन एडवांस टू AUG कोडान, देन AUG कोडान की तरफ लीनियर जो है स्कैनिंग में जाए। ठीक है, अच्छा थोड़े से ये डिफरेंसेस हैं मैं ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो इनिशिएशन, अब जो है आपको पता है प्रोकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन या रिलीज फैक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस नहीं बनते। इसमें नो इनिशिएशन फैक्टर्स आर को फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। बट इन केस ऑफ, आपको पता है यूकैरियोट्स में क्या है कि ATP एनर्जी रिक्वायरिंग भी है ना, ATP एंड नंबर ऑफ प्रोटीन फैक्टर्स, अ लॉट ऑफ प्रोटीन फैक्टर्स हैं, जो इनिशिएशन फैक्टर भी हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स भी हैं, रिलीज या टर्मिनेशन फैक्टर्स भी हैं, जिनको बोलते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स बनाते हैं और काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। वो जो है राइबोसोम के साथ जो है मैसेंजर आरएनए जो उनकी जो है बाइंडिंग है उसके साथ वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप, तो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है आपको पता है 30S है, कैन एंगेज मैसेंजर आरएनए बिफोर बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर जो है मेथिओनिन TRNA। और इसमें जो आपको पता है कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 40S है, बाइंड स्टेबली ऑन मैसेंजर आरएनए आफ्टर इनिशिएटर मेथिओनिन TRNA हैज। ठीक है, ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट की ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, अच्छा अब आपको कुछ शाइन डेलगार्नो का मैंने बताया था कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। ये देखिए स्टार्ट कोडॉन है ना, मैसेंजर आ रहे हैं, स्टार्ट कोडॉन है जो स्टार्ट साइट भी बोलते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को छोड़ के ये कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम जो है बाइंड करता है। ठीक है, और जो है ना इसको हाँ शाइन डेलगार्नो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा अब ट्रांसलेशन होने के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है। TRNA मस्ट है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन बनने के लिए TRNA के रोल क्या है। TRNA के साथ आपको पता है एंटी कोडान लगे होते हैं। एंटी कोडान क्या है कि मैसेंजर RNA के जो कंप्लीमेंट्री जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं RNA के पास एंटी कोडान होते हैं, और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है उनके साथ TRNA के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसका मेजर रोल है राइबोसोम जो है आपको पता है एज ए व्हीकल, TRNA और राइबोसोम इसके बगैर तो, और मैसेंजर RNA, ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNAs जो है उनका जो है कंबाइंड जो है उनका जो एफर्ट है या जॉइंट जो है इनकी जो आपस में कह लें कि कॉम्बिनेशन है या उनकी जो कह लें कि मिल के जो तीनों वर्क करते हैं तब प्रोटीन जाके फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है। जॉइंट वेंचर है ये ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNAs इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा अब TRNA का स्ट्रक्चर एंड अमीनो एसिड कंपोजिशन है, राइबोसोम क्या है, अब इसमें कुछ हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड कंपोनेंट्स उसके हैं, फिर यूकैरियोटिक राइबोसोम उसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और फंक्शन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स हैं, मैसेंजर RNA है, जेनेटिक कोड है, फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA, कुछ वेरिएशंस हैं, जेनेटिक कोड एंड फीचर। अब वोबलिंग एंड जेनेटिक कोड, वोबलिंग इफेक्ट क्या, इसको थोड़ा सा आपको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन वोबल हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ये क्रिक जो है साइंटिस्ट ने इसको पोस्टुलेट किया था। वोबल हाइपोथेसिस क्या था, टू अकाउंट फॉर द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, हमने पढ़ा था डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द फर्स्ट 2 बेसिस, आपको पता है कि एक कोडान में 3 बेसिस होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो उसने कहा था कि पहले जो 2 बेसिस हैं, ठीक है, ऑफ ए कोडान पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल, उनकी बेस पेयरिंग नॉर्मल होती है। जो थर्ड वन है ना उसकी नॉनसेंस बेस पेयर भी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने आपको पता है यू के साथ बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, जी ने सी के साथ बनाना है, लेकिन उसने कहा कि जो थर्ड वन है न्यूक्लियोटाइड वो मतलब जैसे ए ने यू के साथ करना है
तो जी जो है वो भी यू के साथ बना लेगा, या जी सी की बजाय ए के साथ हो जाएगा। नॉन सेंस किस्म की बेस पेयरिंग हो, वो थर्ड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये इसको वोबल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द फर्स्ट टू बेसिस ऑफ ए कोडान पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बेस पेयर, ठीक है, कि नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है विद इन द लास्ट टू बेसिस एंटी कोडान के साथ। अच्छा अच्छा, बट द थर्ड वन जो है, थर्ड पोजीशन ऑफ कोडान इज वोबल। ये देखें एंटी कोडान है ना टीआरएनए के पास, ठीक है। अब उसने कहा कि टू जो है वो तो नॉर्मल बेस पेयर करेंगे, और थर्ड वाल जो है ये तो नॉर्मल बेस पेयर है। देखिए यहाँ पे वोबल पेयर नजर आ गया। जी ने आपको पता सी के साथ ही बेस पेयरिंग करनी, लेकिन यहाँ पे जी विद यू के साथ ये डिफरेंट है। तो ये ऐसे पॉसिबिलिटी तो वोबल हाइपोथेसिस में इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन को अगर आपने देखना है। अच्छा, अमीनो एसिड एक्टिवेशन और एंड टीआरएनए लोडिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन में। स्पेसिफिसिटी एंड फाइडेलिटी ऑफ अमीनो एसाइलेशन रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, द इनिशिएशन कम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर्स एंड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये सारे फैक्टर्स और इनके सारे प्रोसेसेस जो हैं ये जो सारे ट्रांसलेशन में आते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, इनिशिएशन लोकेशन, टर्मिनेशन जो है फैक्टर्स हैं, ये कम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ट्रांसलेशन को अगर अगर और सिंपल वे में डिफाइन किया जाए, is the process in which a sequence of nucleotide triplet in a messenger RNA give rise to a specific sequence of amino acid during the synthesis of polypeptide chain or protein, उसको हम ट्रांसलेशन कहेंगे। जी, ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आपको पता न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ट्रिपलेट फॉर्म में है ना, उसको अगर मैसेंजर आरएनए से रीड करें तो 3 जो है कोडान मिलके डिकोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड ट्रिपलेट फॉर्म में है इन मैसेंजर आरएनए। ये अब आपको पता है गिव राइट टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा अच्छा, अब ट्रांसलेशन जो है ये प्रोसेस अक्कर इन साइटोसोल में होता है, ये भी सबको पता है। अच्छा, और राइबोसोम जो है और जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट राइबोसोम में, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आरएनए से आप देखेंगे कि अमीनो एसिड की एक्टिवेशन जो है और जो टीआरएनए की एक्टिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी एक्टिवेशन बिफोर द इनिशिएशन और किस तरह से नेक्स्ट हम इसको देखते हैं आगे, एंड सेवरल अदर प्रोटीन्स। अच्छा, जो है फिर वही बात कि मैसेंजर आरएनए के जो एसेंशियल कंपोनेंट है, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम है, अमीनो एसिड आपको पता 20 हैं जो अपने जेनेटिक कोड के साथ हैं। तो वैसे तो मोर देन 500 जो अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, उनके जेनेटिक कोड जो है ना जिनके साथ वो उनका देखा जा चुका है वो 20 हैं। टीआरएनए है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस हैं 1 and 2, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं। ये चीज़ें ये सारे ऑल कंपोनेंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसलेशन। आपको पता है कि इम्पोर्टेंट के अलावा ये आर मैंडेटरी कंपोनेंट्स फॉर ट्रांसलेशन। अच्छा, अब आपको पता है कि टीआरएनए जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखें इसके साथ जो है इसका ये 3 प्राइमर डायरेक्शन है, ये 5 प्राइमर डायरेक्शन है, और यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, अब पर्टिकुलर अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट आर्म्स हैं, और यहाँ पे इसका एंटी कोडान होता है जो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है बेसिस के जो मैसेंजर आरएनए पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ribosomes are the macromolecule complex that direct the synthesis of proteins। आपको पता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम के बगैर है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो अंडरस्टूड है कि जॉइंट जो है वेंचर बोलें या एफर्ट है, ऑल दीज 3 आरएनएस, कौन कौन से, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम एंड टीआरएनए, ये मिल के एक जो है अपना वर्क करते हैं तो फिर एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन मिलती है।
ठीक है। और राइबोसोम व्हीकल के तौर पे भी काम। अब व्हीकल क्या है? फॉर एग्जांपल एक वैन है, वैन में काफ़ी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अब उसके पास पैसेंजर्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, अब राइबोसोम जो है डिफरेंट जहाँ जहाँ पे उसने मूव करते जाना है मैसेंजर आरएनए पे, जब टीआरएनए लगना है तो जहाँ पे जो कंपैटिबल सीक्वेंस दिखेगा अमीनो एसिड एंटीकोडॉन के, वहाँ पे उसने बाइंड करना। अब जो है वहाँ से जो टीआरएनए है उसने अपना एंटीकोडॉन और जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ पे फाइंड करना है वहाँ पे लग के फिर उसने जो है फारिग हो जाना है, रिमूव हो जाना है और नेक्स्ट जो मूव करते जाना राइबोसोम में अपने जहाँ पे सीक्वेंस। और जैसे ऐसे वैन वाला भी जहाँ जहाँ पे स्टॉप आता है वहीं वहीं पे ड्रॉप करता जाता है ना पैसेंजर्स को, यही इसमें राइबोसोम का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के टीआरएनए को कैरी करना और उनके पास सीक्वेंस है एंटीकोडॉन जो मैसेंजर आरएनए के जो है कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, वो उसके साथ लग जाना और पर्टिकुलर प्रोटीन छोड़ते जाना है और फारिग होते जाना है, फिर नेक्स्ट को पिकअप करना। ठीक है। अच्छा, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें जो है 30 to 40% प्रोटीन है, 6 to 70% राइबोसोमल आरएनए। ईच राइबोसोम हैविंग 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स लार्जर और स्मॉलर, ये आपको पता है। अच्छा, राइबोसोम हैज 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। उसकी 3 साइट्स हैं राइबोसोम की जहाँ पे टीआरएनए बाइंड करता है। ए साइट है, टी साइट है, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर फर्स्ट अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए, जहाँ पे फर्स्टली जो है टीआरएनए आपको पता है ना राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा आके। ठीक है, जहाँ पे आके राइबोसोम में फर्स्ट जो है अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए जो है बाइंड करेगा। और पी साइड बाइंडिंग, और बाइंडिंग साइड क्या है? पेप्टाइडल टीआरएनए, जहाँ पे जो पेप्टाइडल टीआरएनए क्या होगा? जब एक पर्टिकुलर जो है अमीनो एसिड जो है वो अपना छोड़ देगा, पॉलीपेप्टाइड जहाँ बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ई साइट क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर द अनचार्ज टीआरएनए।